अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आचाज़ एडवाइस। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ और हमारे चैनल की प्रोग्रेस कैसी लग रही है। और ये भी शेयर करें कि फ्यूचर में आप हमारे चैनल पर किस किस्म की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर एक सीक्वेंस और एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रहा था, जिसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो बनाई थी इनकम सोर्सेज के हवाले से, और हमने बात की थी कि आप किस तरह से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई और अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ना बैठे रहें और अपनी इनकम के सोर्सेज को, जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी रिस्क्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। और अगर खुदा न खास्ता किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से आपको कोई सेटबैक मिलता है तो आप अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपसे बात की थी कि आप अपनी इनकम जितनी भी जनरेट होती है उस सब को एक्सपेंस आउट करने के बजाय उसका कुछ पोर्शन सेव किया करें। रादर सेविंग करने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट करना सीखें। हमने ये बात उसमें डिस्कस की थी कि मेयरली अपने कबर्ड्स के अंदर, अपने वॉलेट्स के अंदर हार्ड करेंसी नोट्स रख लेने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ड्यू टू डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी आपको फाइनेंशियल लॉस ही मिलेगा उसमें। तो हमने ये डिस्कशन की थी कि आप डिफरेंट एवेन्यूज़ में अपने सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बहुत फेमस कोट है, एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, मुहावरा जिसको उर्दू में कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने तमाम अंडों को एक टोकरी में मत रखें। हम हमेशा से चाइल्डहुड से भी, अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने से भी ये स्टोरीज पढ़ते रहे हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फ्रेंड्स, आइए आज इसको समझते हैं कि इस मुहावरे, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट को अपनी आदत बनाएं, सरमायाकारी को अपनी आदत बनाएं, और अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही अपने अंदर एक आदत बिल्टअप करें कि आपके पास जो भी सेविंग्स हो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। अब इस प्रोवर्ब को लेके अगर हम चलते हैं इस वीडियो में आगे, तो इसका मकसद ये है कि आपके पास जितनी भी सेविंग है उस सारी की सारी सेविंग को उठाकर किसी एक एवेन्यू के अंदर इन्वेस्ट मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शेयर्स बिजनेस का शौक़ है और आप शेयर बाज़ार के अंदर, हिस्सेस मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे उसका लेवल जो भी है, थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, जो भी है, अगर आप अपने शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहली बात कि अपने सारी सेविंग को, अपने सारे पैसों को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करें। पहली बात तो ये हुई। यानी क्या मतलब कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी किसी और एवेन्यू के अंदर अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो किसी एक कंपनी के शेयर्स के अंदर अपनी फुल इन्वेस्टमेंट को ना इन्वेस्ट करें, बल्कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करें। क्या मतलब कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता किसी किस्म की बैड पैचेस आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपकी फुल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डूब सकती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं कि आप टेक्सटाइल के अलावा शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, जो मेडिसिन्स कंपनीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उसके अंदर, इसके अलावा दीगर कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स परचेज़ करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी एक एवेन्यू के अंदर आपको कोई सेटबैक मिलता है, किसी एक कंपनी, किसी एक सेक्टर के अंदर आपको कोई सेटबैक मिलता है, तो आपकी बाकी इनकम, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। ये तो हो गई बात कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट के अलावा डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप अपनी इनकम को किसी एक सेगमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट को एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर सारे का सारा अपना पैसा, सारी की सारी सेविंग को मत इन्वेस्ट करें, क्योंकि कभी कभी सेक्टर्स के साथ साथ पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाता है फॉर मैनी रीजंस। जैसे आजकल अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, अमेरिका, चाइना और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं कोरोना वायरस की, जो बीमारी इस वक्त दुनिया में चल रही है उसकी वजह से। तो
उससे क्या होगा कि अगर आपने डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स भी लिए हुए हैं तो भी स्टॉक मार्केट एज अ होल चूँकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप की इन्वेस्टमेंट के डूबने के ख़तरे भी ज़्यादा रहते हैं। और बीइंग स्मॉलर साइज़ ऑफ इन्वेस्टर, चूँकि आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, तो छोटे इन्वेस्टर्स को इस किस्म के शॉक्स में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने का ख़तरा रहता है। तो अब अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नेशनल सेविंग सेंटर पे जाकर अपने पैसे को आप प्राइस बॉन्ड्स के अंदर, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आता रहेगा। इसके अलावा आप TDRs के अंदर, PLS अकाउंट्स के अंदर और दूसरे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले डिपॉजिट मोड्स के अंदर, डिफरेंट बैंक्स के अंदर, इस्लामिक बैंक के अंदर अपनी पैसे को सेव करके उसके ऊपर प्रॉफिट, हलाल प्रॉफिट कमा कर भी अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को महफूज बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लोकेलिटी के अंदर रहते हुए किसी के साथ, किसी छोटे से बिज़नेस के अंदर, किसी होलसेल बिज़नेस के अंदर, किसी ट्रेडिंग के अंदर पार्टनरशिप करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और फ्यूचर के प्रॉफिट्स को इंश्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये और इस जैसे और बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप अपनी अपनी इकोनॉमिकल सेटिंग्स में, चूँकि ये वीडियो दुनिया भर में देखी जाती है, तो अपने अपने इकोनॉमिकल सेटिंग्स के अंदर रहते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को इंश्योर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियोस का जो मेन पर्पस, मेन थीम होती है, वो आपको एक बेसिक आइडिया देना होता है। तो हमने ज़राए आमदन को डाइवर्सिफाई करने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत, और फिर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने तक के ऊपर वीडियोस बनाई, आपके साथ शेयर की। और तमाम वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उसको हमारे चैनल की डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। पसंद आने की सूरत में लाइक करें। सो आज की वीडियो को मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करते, इसको यहीं पे अख्ताम पजीर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक और आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैमरा पोजीशन थोड़ी सी कंट्रोल नहीं थी, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।